अपन बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड कराने के लिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं तो आपको क्या है कि देखो मैंने एक सीरीज आपको पीछे पढ़ाई थी, मैंने ये कहा था आपको कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों एक रिलेशन में है। रिलेशन क्या था वो मैंने आपको बताया था। मैंने ये कहा था कि जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड मिलता है, याद करो बोला था, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सेम मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार सुनना। आपको मैं इस तरीके से बता रखा हूँ कि जब भी आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है। ये एक मैंने पीछे आपको सीरीज पढ़ाई थी एल्कोहल जब मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। क्या करा रहे हो? ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? और रिडक्शन करा रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे। समझ रहे हो कहने का मतलब? अब जब बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे तो वो आपको क्या है कि याद करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कब कौन सा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा या कौन सा कीटोन में चेंज करेगा, कौन सा एल्डिहाइड में चेंज करेगा। तो देखो ट्रेंड तो वही है कि आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है आपका एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से क्या बनता है आपका कीटोन। ठीक है, अब मैं आपको ये चीजें के सिंपल करा दूंगा एकदम एकदम आप खुद बोलोगे कि सर बहुत सिंपल हो चुका है ये काम। ठीक है ना? अब बस आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है। देखो जो चीज आप जानते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर 2 डिग्री अल्कोहल से तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनता है आपका कीटोन, फिर कीटोन का और ऑक्सीडेशन कराओ तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये चीज आप जानते हो। लेकिन आपको मैं अब एक चीज बताता हूँ, सुनो। अब इतना तो हम ऑक्सीडेशन करा लेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन कराने के लिए भैया आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, मैंने सब एक साथ लिख रखे हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है ना? अब ये क्या है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एज इट इज। या आप क्या करना है यार, अब जब मैं अभी कराऊं तो आप अपना पेन कॉपी पहले निकाल लो। ठीक है, अब पेन कॉपी लेके इसको नोट कर लेना है, ताकि क्या है आपके माइंड सेट रहे। जब भी आपको ये दिख जाए, चाहे कॉलिंग रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट, मैंने पीसीसी सॉलिड कॉलिंग रिएजेंट, ये मैंने बहुत सारे रिएजेंट लिख रखे हैं, जॉन से लिख रखा है। तो ये जो रिएजेंट है ये आपके काम आएंगे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन कराने में। जैसे मैंने MnO2 लिख रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट लिख रखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख रखा है। तो ये जितने भी आपको मैंने लिख रखे हैं ये कम से कम आपको याद हो जाए, तो आप अपनी पेन कॉपी निकाल लेना और ये लिखने स्टार्ट करना। ठीक है, मैं बोलूंगा, आपको समझाऊंगा भी ऐसा क्यों क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो सुनो, देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब आपको एक चीज ये सोचना है कि आपको एल्डिहाइड बनानी है। अब एल्डिहाइड बनाने के मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब आप ऑर्गेनिक उठा के देखोगे कम से कम आपको 20-30 रिएक्शन दिखेगी। एल्कोहल से ही बना रहा होगा वो, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे वो 2 डिग्री एल्कोहल लेता होगा या 1 डिग्री लेता होगा। अब वो करता क्या है कि इतने सारे रिएजेंट घुसा रखे हैं उसने एक ही बुक के अंदर, तो वो सारे रिएजेंट मैंने आपको बता दिए। आप चाहे नीट पढ़ने चल जाओ या IIT पढ़ने चल जाओ, कोई से एग्जाम नेट GRF कहीं पढ़ने चल जाओ, आप इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो सुनो, मैंने क्या वही जो मेरे को जैसे जैसे याद थे मैंने वही सीक्वेंस में लेके आपको सारे बताए। ठीक है, ये एलन कोटा के नोट्स से है। ठीक है ना? ये जो चीजें वहीं उस वाले में से निकाली हुई है। ठीक है, तो वो आपको सिंपल करके मैं दे रहा हूँ, सुन लो। अब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जब भी आपको दिखेगा तो हमेशा आपको मैक्सिमम जगह एसिडिक K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो एक चीज सुनना, किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में चल जाता है ना, तो वो फिर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। मतलब कोई भी कंपाउंड, जितने ज्यादा कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चल जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और लोएस्ट में चल जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और बीच की कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो वो एम्फोटेरिक नेचर की शो करता है। बात आ गई समझ में? अब इधर देखो,
यहाँ क्रोमियम है, तो क्रोमियम की यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये देखो ये आ जाएगा +6 आएगा, क्योंकि +2 पोटेशियम का और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 का हो गया -14, तो आपके ये -2 प्लस -14 प्लस का 2 कितना हो गया आपके -12 और 2x, तो 2x = 12, तो x = +6 आ जाएगा। तो यहाँ जो क्रोमियम की वैल्यू है वो +6 आएगी। बात आई समझ में? इस तरह की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। समझना पहले, चीजें समझ लोगे तो ये जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। Mn, तो ये है आपका बेसिक KMnO4। एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय, बेसिक। तो बेसिक KMnO4 जब भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे जो मैंगनीज है ना यहाँ पे ये Mn, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। तो कितना है इसका +7, ठीक है, +7 ध्यान रखना। उसके बाद में HiO4, तो आयोडीन के अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में है +7। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक क्यों समझ लो, एक गजब की मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जब भी आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखना, कोई ऑर्गेनिक बता रहा हूँ, कहीं पढ़ने चल जाओ, किसी से पढ़ लो तुम, ठीक है ना, वो ये चीज़ें लिख कर आएगा जरूर। और जब वो कराता है ना तो ये चीज़ें नहीं बताता है वो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। वो सिर्फ क्या करता है, आता है, पेन कॉपी लेता है और ये लो चालू हो जाता है, ठीक है ना। वो क्यों है, वो चीज़ क्यों वाला आंसर पूछा करो, तभी आपको ऑर्गेनिक आएगी समझ में। बात आ रही है समझ में? चाहे किसी से भी पढ़ लो और देख लेना, ये मैक्सिमम जगह नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो ये सुन लो क्या है, तो आपको मैंने पकड़ना बता दिया किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीसीसी में पकड़ो, तो पीसीसी में देखो ये पीसीसी होता क्या है, सुनना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फुल फॉर्म है पीसीसी का, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, ठीक है, बोर्ड में। और बाकी आप नीट आईआईटी में तो ध्यान रखना, कन्वर्जन आता है इससे रिलेटेड, वो कन्वर्जन के अंदर सिर्फ पीसीसी लिखता है, तो पीसीसी आपके दिमाग में आनी चाहिए बात कि इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन कराएगा। आई बात समझ में? और ऑक्सीडेशन में सुनो होता क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा C5H5N, ठीक है, CrO3 और HCl, और इनका भी रेशो होता है 1:1:2। ये ध्यान रखना, ये रेशो स्पेसिफिक है, ठीक है, ये रेशो स्पेसिफिक है, याद रखना है आपको। ये पिरिडीन है, इसको पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है, C5H5N। इसका स्ट्रक्चर भी बनता है, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, देख लो, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। यहाँ एक एन आ जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कैसी है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक में देखो इस तरीके से होती है, मतलब सारी कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन आ गया, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, और बाकी यहाँ एक हाइड्रोजन लगे होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो C5H5 और N, ठीक है। तो इसको पिरिडीन बोलते हैं। तो पिरिडीन मैंने आपको एक जगह पहले भी पढ़ा रखा है, कहाँ पे पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया था, राव भाई, पढ़ा रखा है एक जगह। तो जहाँ भी पढ़ाया था ना, तो एक काम करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ पढ़ाया था, ठीक है ना। पिरिडीन एक जगह पढ़ाया था, वो बोला था बहुत अच्छी रिएक्शन है, नेविक रिएक्शन है, अच्छा खासा प्रोडक्ट निकलता है यहाँ पे, और एकदम प्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अभी दिखाओ, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो सुनना, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, यहाँ क्रोमियम किस में जा रहा है आपके +6 में जा रहा है। क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है कितनी होती है, +6। तो होता क्या है, ये तो बेसिक ये जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, और ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करवाता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें अपनी खोपड़ी में फिट कर लो, ये चीजें याद हो जाएगी। बात आ गई समझ में? बस ये रेशो आपको याद करना है, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो जोन्स रिएजेंट, ये देखो जोन्स रिएजेंट आपके सामने लिखा हुआ है। जोन्स रिएजेंट क्या है, तो सुनो, जोन्स रिएजेंट होता है आपका H2Cr2O7, ठीक है, और एसीटोन, मतलब एक तो ये लेना है आपको, ठीक है, ये इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, क्रोमिक एसिड। तो ये वाला एसिड लेके उसमें एसीटोन को पानी के अंदर घोल के और दोनों को मिक्सचर बना लो, मतलब क्रोमिक एसिड, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर बना लो। तो इस तरीके का जब भी सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। अब ये काम क्या आता है, तो ये भी वही काम आता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करने में। तो ये सब वही काम आते हैं जो मैंने आपको सीरीज लिखा रखी है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कीटोन, 2 डिग्री का कीटोन, फिर वो सब चीजें मैंने आपको पीछे बता रखी है, ठीक है ना। तो जोन्स रिएजेंट भी वही काम करता है। अब N ब्रोमोसक्सिनामाइड,
ये भी किस तरीके से करता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब कैसे करता है तो वो सुनना। यहाँ पे जो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में क्या होता है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे फ्री रेडिकल बनते हैं, क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। अब ये जो रिलीज हो रहा है यहाँ से ब्रोमीन, ये ब्रोमीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा कि दूसरे में से इलेक्ट्रॉन लेके अपनी में डालने की सोचेगा, और जब दूसरे में से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये चीज आप खोपड़ी में बिठा लेंगे, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी है इस वाले के अंदर। यहाँ अच्छा खासा मैं आपको बताऊँ ना, तो नाइट्रोजन और तगड़ा यहाँ पे जब फ्री रेडिकल बन जाता है उसके बाद में और तगड़ा ये किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ध्यान रखना ही है, जब तक ये है नाइट्रोजन इस मीडियम के अंदर तब तक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ब्रोमीन से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाइट्रोजन है। अगली बात समझ में। फिर कॉपर 573, कॉपर 573 में आपको पीछे पढ़ा चुका, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का मैंने आपको टेस्ट पढ़ाया था। टेस्ट के अंदर बोला था डिहाइड्रोजिनेशन, याद है, डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ाया था। उसके अंदर बोला था 1 डिग्री अल्कोहल से, तो याद है क्या बनता था, बोलो, 1 डिग्री अल्कोहल से आपका बनता था एल्डिहाइड, याद है, एल्डिहाइड बनता था। 2 डिग्री से आपका बनता था क्या, 2 डिग्री से आपका बनता था कीटोन, याद है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते थे कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते थे तो क्या बनता था, एल्कीन। याद करो, ये चीज मैंने आपको नोट में लिखाई थी और बोला था ये एक्सेप्शन है, याद रखना ही ये कहूँ खोपड़ी में। ये चीज आपको अलग से ही स्टार बना के नहीं लिखेंगे, ये तो लिखोगे, लेकिन ये चीज याद रखनी है, बस यही एक एक्सेप्शन है और उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। यहीं पे ध्यान रखना, 3 डिग्री क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। तो ये चीजें मैंने आपके लिए क्या है कि चार्ट बना के यहीं पे लग दी है। ऐसे ही आप क्या करना, अपने एक पेज में लेना, उस पेज में एक चार्ट बना के कहीं दीवार पे चिपका देना, आते जाते देखते रहोगे, याद हो जाएगा सारा का सारा। ऐसे तो आपको पड़ोसी वाली आंटी जी डेली दिखती है तो याद हो जाती है, ऐसे नहीं दिखेगा। चलो अब ये देखो, कॉपर जिंक ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आ रही है बात समझ में, तो ये चीजें क्या आपको याद रखनी है। फिर सेरेट रिएजेंट आपके सामने मैंने लिख रखा है, देखो, सेरेट रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट होता है C5H5N, CrO3, HCl और CS2Cl2। इनका रेशो सुन लो, 1:1:1:1:1, सब एक एक रेशो के अंदर लो और इनको क्या करो, इनको एक एक रेशो के अंदर लेके आपको रिएक्शन करानी है, और रिएक्शन कराने पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक तरीके का। तो अल्कोहल से वही एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से वही कीटोन मिल जाएगा, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। बात आ गई समझ में। फिर कॉलिन्स रिएजेंट, तो देखो कॉलिन्स भी आपके पास में लिखा हुआ है, बस देखो दोनों के अंदर मैंने एक साथ लिखने का रीजन ये, एक चीज सुन लो, इसमें HCl नहीं आएगा और इसमें HCl आता है, इसीलिए मैंने चीजें लिखी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ ये बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता है। किसका, बेंजाइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल का। बेंजाइल अल्कोहल और एल्काइल अल्कोहल नहीं, एलाइलिक है, ठीक है, एलाइलिक, ध्यान रखना। एलाइलिक अल्कोहल का क्या कराता है, ये एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता है। तो सुन लेना मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। जब भी आपको बेंजाइल अल्कोहल दिखेगा इस तरीके से दिखेगा, देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बेंजाइल अल्कोहल होता है ये CH2OH, ठीक है। इसका क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप इस MnO2 को यहाँ पे लगा देते हो, तो सुनना, MnO2 यहाँ लगाने के बाद में क्या बन जाता है आपका, यहाँ बनता है ये बेंजीन एल्डिहाइड। क्या बन जाता है, बेंजीन एल्डिहाइड। जबकि आप एलाइलिक अल्कोहल ले लो, तो एलाइलिक अल्कोहल आपका ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड का कार्बन जो है वो sp3 कार्बन से जुड़े हुआ हो, या फिर आपका क्या हो, जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp3 से जुड़ा हुआ हो, तो ये आपका एलाइलिक है। इस पे भी आप क्या लगाते हो, MnO2। तो MnO2 लगाते हो तो ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा, ये किसका करेगा, अल्कोहल का। और फिर ऑक्सीडेशन, ये फिर अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। तो क्या बन जाएगा आपका
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, हाँ ये हो जाएगा आपका, हाँ सॉरी CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा CHO। तो इस तरीके से याद रखना। ये जो PCC वगैरह भी मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पे K2CR2 MnO2 वगैरह भी लगा रखा है, आप भी इनको यहाँ लगाओगे ना इस जगह पे, तो ये इसको तो इसमें चेंज कर देगा, लेकिन डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कान खोल के ये बात मेरी सुन लो। अब सर ये तो चीज़ें आपने हमको बता दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह की, लेकिन मेरी अब बात सुनो, इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको रिएक्शंस लिखूंगा अब इनको यूज कैसे लेंगे। ये तो थी कि ताला सामने पड़ा है, बस उसको खोलने की देरी है, तो उसको खोलने के लिए क्या चाहिए, चाबी चाहिए। आई बात समझ में, चाबी चाहिए, तो वो ताले की चाबियां मैं आपको दे दी। अब आपकी मर्जी है, कोई सही ताले लगे हुए हैं सामने, आपको यहाँ से चाबियां उठानी और लगानी है। ये चीज़ें आप सही बोल रहा हूँ, जब खुद एग्ज़ाम देने जाओगे या कोई कंपटीशन देने जाओगे तो बहुत चीज़ें, ये चीज़ें जो मैं कराई आपको बहुत ऐसा लगेगा क्या चीज़ बताई थी, बहुत शानदार चीज़ें। आई बात समझ में। अभी तो क्या है कि आप एग्ज़ाम नहीं, 12वीं वाले जो अभी नए पढ़ रहे हो, नया वाला नए लोग जो आए हैं अभी 12वीं में, उनको तो ये ऐसे लग रहा है कि सर पता नहीं कहाँ से निकाली है। भैया मैं कहीं से नहीं लाया, आगे पढ़ोगे तो अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो आगे जाके फिर मेरे को बोलोगे आप, या फिर मान लो मैं आने वाले लेक्चर में इनको यूज़ लूँगा तो फिर आप बोलोगे सर ये एक साथ ही करा देते हैं जब। तो ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आपको सारे जितने भी थे इस सेक्टर में काम आने वाले इंपॉर्टेंट वो मैंने सारे बता दिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको चाबियाँ दे दी है, अब आपका मर्जी है क्या करते हो, लॉक खोलते हो या लॉक को बंद ही छोड़ देते हो। तो इसको उतार लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ ये उतारना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अब इसके बाद में तैयार हो जाना किसके लिए, जो इनकी रिएक्शंस आई। तो रिएक्शंस ये याद कर लिया ना तो आपको रिएक्शंस बड़ी इजी लगेगी। अब रिएक्शंस में क्या होगा, एक तरफ एल्कोहल लिखा होगा, एरो का साइन होगा गिब्जाइट का, उसके ऊपर सिर्फ क्या लिखा होगा, PCC। अब मान लो 1 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है और उसके तीर के निशान के ऊपर PCC लगा है, तो आपको खुद को समझ में नहीं आता PCC क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अब एल्कोहल किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में। यदि अल्कोहल मेरा क्या है 1 डिग्री, लेकिन 2 डिग्री है तो कीटोन में, और 3 डिग्री है तो कराएगा नहीं। लो रिएक्शन तो याद हो गई आपको। तो अब इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने कराई है, बस एक चेंज यहाँ आएगा कि यहाँ 3 डिग्री से एल्कीन बनता है कॉपर 573 केल्विन पे, जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ एल्कोहल के अंदर। इसीलिए चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। आई बात समझ में। तो आज वाले लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, फिर इसके अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ाऊँगा। तो पढ़ाई करते रहो, पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ाई किया करो भाई, है ना। क्योंकि अब देखो सिलेबस आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस बढ़ता जाएगा आपके लिए। मैं तो मेरा काम करे जा रहा हूँ, मैं तो पढ़ाए जा रहा हूँ कंटिन्यू के चक्कर में आप भी कहीं रेल नहीं लग जाए, तो आप भी कंटिन्यू देते जाओ भाई। 24 घंटे में से आधा घंटा ही तो लेता हूँ, आधे घंटे का भी लेक्चर नहीं आ रहा अभी तो, ठीक है। 18 मिनट, 20 मिनट, 27 मिनट, 26 मिनट ऐसे ही लेता हूँ आपका। तो 24 घंटे में से इतना तो निकाल के कम से कम पढ़ो, ठीक है। जितना पढ़ोगे आप फायदे में रहोगे। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जितना लिखोगे मोर यू राइट मोर यू लर्न। आई बात समझ में। आप क्या करते हो, कॉपी खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो ये ठीक नहीं है, ऐसे याद कभी नहीं होगी आपको, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। और कोई ऐसे बोलता है ना कि मैं याद करा दूंगा मेरे पास आ जा, नहीं, उसको दूर से प्रणाम करना है, क्योंकि ऐसे लोग ना कर याद कराने को, वो एक दिन आप पे ही बोझ डाल देंगे सारा। हकीकत बात बोल रहा हूँ, खुद से याद करो तभी ये चीज़ें याद होगी। हमने भी तो खुद से ही की है, हमारे पास भी कोई नहीं होता था, ठीक है। और नहीं हो याद तो फिर क्या करोगे, एक पन्ने पे लिखो साफ सुथरा मोटे मोटे अक्षर में, ताकि दूर से भी दिख जाए कि हाँ हमारे को ये दिख रहा है। और उसको डेली सुबह शाम चक्कर काटते हुए, मंजन करते हुए देखो अपने आप याद हो जाता है सब। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे घर पे भी एक बड़ा सारा चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। उस चार्ट को मैं डेली चाटता हूँ, तब जाके ये चीज़ें याद रहती हैं। तो आप भी चार्ट बनाओ, चार्ट को चाटना चालू करो। ऐसे तो बहुत चाटते हुए हैं, ये थोड़ा सा और चाट लो, ठीक है ना। तो ये चाटना स्टार्ट करो, चार्ट बनाओ अच्छा सा अपने लिए, एक बड़ी सारी शीट लाओ, जितनी नेमिंग रिएक्शन आपको याद नहीं हो रही या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको याद करनी है। और साथ में जो मैंने आपको PDF दे रखा है क्वेश्चन सॉल्व और प्रैक्टिस के लिए,